Now the next topic is potential function. What is potential function? If any vector field is conservative, in that case the velocity vector will be equal to scalar function, and this function is nothing but known as a potential function. अगर कोई भी वेक्टर फील्ड कंजर्वेटिव है, ठीक है, अगर कोई भी वेक्टर फील्ड क्या है आपका कंजर्वेटिव है, इस केस में जो वेलोसिटी वेक्टर होता है वो किसके इक्वल होता है? स्केलर फंक्शन के इक्वल होता है, ठीक है। और यही जो हमारा स्केलर फंक्शन होता है यही क्या कहलाती है? पोटेंशियल फंक्शन कहलाता है, ठीक है। वेक्टर v इज इक्वल टू डेल फाई, ठीक है, वेक्टर v इज इक्वल टू डेल फाई, दैट इज if the vector field is conservative then vector v is equal to gradient of scalar function, ठीक है ना, gradient of scalar function, ठीक है। अब पोटेंशियल वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन क्या होता है? देखिए पहली चीज़ तो इसको कंजर्वेटिव फील्ड को हमें समझने के लिए अगर हम क्या मान लेते हैं कि दो हमारा जो है, जैसे आप एक देख रहे हैं कंजर्वेटिव फील्ड में मैंने एक पॉइंट ए माना है और दूसरा पॉइंट हमने बी माना है, ठीक है। ए से बी को अगर आपने मैच कराया एक पाथ के थ्रू और दूसरे पाथ के थ्रू आपने ए से बी को मैच कराया, ठीक है, तो अगर आप इसका लाइन इंटीग्रल निकालोगे, चाहे वो ए से बी पाथ 1 को फॉलो करे, चाहे ए से बी वो पाथ 2 को फॉलो करे, ठीक है, तो जो भी इसका लाइन इंटीग्रेशन आप करते हो तो दोनों केसेस में हमारी क्या है वैल्यू अगर सेम मिलती है तो ऐसे फील्ड को हम कैसा बोलते हैं? कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे फील्ड को हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं। और जो हम कर्ल वेक्टर भी निकालते हैं इज इक्वल टू क्या होता है? 0, उस केसेस में हमारी क्या होती है? फाई जो होता है एग्जिस्ट करता है, पोटेंशियल फंक्शन जो होता है हमारा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब देखते हैं कि व्हाट इज वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। इट इज डिफाइंड एज अ स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम सच दैट इट्स नेगेटिव डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन गिव्स द वेलोसिटी फ्लूइड वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। क्या रहा है कि अगर कंजर्वेटिव फील्ड होता है, ठीक है ना, उसमें वेक्टर का लाइन इंटीग्रल जो होती है इनवेरिएंट होता है, ठीक है। हमने क्या बताया अभी कि अगर आप किसी भी पाथ को फॉलो करोगे, ठीक है, चाहे ए से बी को फॉलो करो, चाहे ए से बी को पाथ 1 के थ्रू फॉलो करो या पाथ 2 के थ्रू फॉलो करो, जब इसका आप लाइन इंटीग्रल करोगे तो क्या होता है? इनवेरिएंट होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा डिफिनीशन निकल के आता है वो क्या होता है कि जो निगेटिव डेरिवेटिव्स होते हैं पोटेंशियल फंक्शन का किस डायरेक्शन में? इन द एक्स डायरेक्शन विल गिव्स द वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन, ठीक है ना। मतलब कि अगर हम पोटेंशियल फंक्शन का क्या करते हैं? निगेटिव डेरिवेशन लेते हैं अगर एक्स के डायरेक्शन में, ठीक है ना, तो वो हमारा एक्स के रिस्पेक्ट में क्या दे देता है? वेलोसिटी को इंडिकेट करता है, ठीक है ना। तो जैसा आपने यहाँ पे लिखा है, हमने आप देख भी रहोगे स्क्रीन पे कि u इज इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स। क्या लिखा है? u इज इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ पे आपने क्या किया? फाई हमारा पोटेंशियल फंक्शन है, इस पोटेंशियल फंक्शन का आपने क्या किया? निगेटिव डेरिवेटिव्स लिया, किस डायरेक्शन में? एक्स के डायरेक्शन में, ठीक है ना। और यही एक्स के डायरेक्शन में जो अब आपने पोटेंशियल फंक्शन का निगेटिव डेरिवेटिव्स लिया तो हमको क्या दे रहा है? वेलोसिटी दे रहा है उसी एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, जिसको हमने इंडिकेट कर दिया किससे? u से, ठीक है। ऐसे ही आप v का निकालोगे तो v इज इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई। तो क्या दे रहा है यहाँ पे? पोटेंशियल फंक्शन का जो निगेटिव डेरिवेटिव्स है विद रिस्पेक्ट टू y डायरेक्शन हमें क्या दे रहा है? y डायरेक्शन में हमें वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही आप w निकालोगे माइनस डेल फाई अपॉन डेल जेड, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखो हमने एक वर्ड्स लिखा हुआ है कि डेल क्रॉस वेक्टर v इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, डेल क्रॉस वेक्टर v इज इक्वल टू 0। अगर ये चीज़ मिल रही है हमें कर्ल्स ऑफ वेक्टर v इज इक्वल टू 0 मिलता है तो हम कहते हैं कि हमारा जो पोटेंशियल फंक्शन है वो क्या कर रहा है? एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। वो फाई हमारी क्या होती है? एग्जिस्ट करता है। और हम डेल को क्या है, आप ऑलरेडी डेल जो है मैथमेटिक्स में पढ़ भी चुके होंगे, जिसको आप बोलते हो हैमिल्टनियन ऑपरेटर। क्या बोलते हो आप? हैमिल्टनियन ऑपरेटर। और इसको जो इंडिकेट किया जाता है डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के, ठीक है। और ये हम क्या है जो हैमिल्टनियन ऑपरेटर यूज करते हैं, ये हम किस लिए यूज करते हैं? वेलोसिटी डिफरेंशियल के लिए यूज किया जाता है ना, यूज्ड फॉर वेलोसिटी डिफरेंशियल, ठीक है। तो जो डेल हमारी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हैमिल्टनियन ऑपरेटर बोलते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ द वेलोसिटी कंपोनेंट इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स
in terms of velocity potential function are given by ur is equal to del phi upon del r and u theta is equal to 1 upon r del phi upon del theta। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, जो हमारी यू आर होती है कौन सी है, यू आर जो हमारी है वो वेलोसिटी कंपोनेंट है रेडियल डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में है, रेडियल डायरेक्शन में, ठीक है। और यू थीटा हमारा क्या है, वेलोसिटी ही कंपोनेंट है, लेकिन किस डायरेक्शन में है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। इज दैट क्लियर कि यू आर जो हमारा है वेलोसिटी कंपोनेंट इन रेडियल डायरेक्शन एंड यू थीटा इज द वेलोसिटी कंपोनेंट इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक है। और ये किस केसेस में हम यूज करते हैं, जब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, ठीक है ना। द वेलोसिटी कंपोनेंट इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, देन वी कैन राइट u r is equal to del phi upon del r and u theta is equal to 1 by r del phi upon del theta, okay। Then we can say that u r is velocity component in radial direction and u theta is velocity component in tangential direction, okay। Now अब हमने क्या किया, जो हम लोगों ने हैमिल्टनियन ऑपरेटर अभी हमने बात किया था। अब देखिए, अब हमारे पास एक चीज़ आती है, हमने पढ़ा है ऑलरेडी, हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ भी चुके हैं, ठीक है, कि कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन आपने अगर 3D और 2D पढ़ा था, तो 3D के लिए आप पढ़े थे कि वहाँ पे क्या लिखते थे, del u अपॉन del x प्लस del v अपॉन del y प्लस del w अपॉन del z इज इक्वल टू 0, ओके। 3D के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन आप क्या लिख रहे थे, del u अपॉन del x प्लस del v अपॉन del y प्लस del w अपॉन del z इज इक्वल टू 0। और ये किस केसेस में था, इनकम्प्रेसिबल स्टडी फ्लो के केस में था, ठीक है ना, इनकम्प्रेसिबल स्टडी फ्लो के केस में। इनकम्प्रेसिबल क्यों हमने बोल दिया है, यहाँ पे हमारा जो डेंसिटी होगा वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगा। और स्टडी फ्लो हमारा था, तो जो हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में जो फंक्शन आ रहा था डेल रो अपॉन डेल टी, वो हमारा क्या हो जाता है वहाँ पे 0। तो जो हमें इक्वेशन मिलता है वो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब अब हमने जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन कैलकुलेट किया, u इज इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स, v इज इक्वल टू माइनस डेल v अपॉन डेल वाई एंड w इज इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल जेड, इसको हम क्या करेंगे, इस कंटिन्यूटी इक्वेशन में पुट कर देंगे। u के प्लेस पे हम u को रखेंगे माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स, v के प्लेस पे माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई एंड w के प्लेस पे माइनस डेल फाई अपॉन डेल जेड को पुट करेंगे। फिर इसका हम कैलकुलेट करेंगे, तो हमें जो वैल्यूज निकल के आती है वो क्या होती है, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जो हमारा डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, ठीक है ना। अभी हमने क्या बताया था, जो डेल होता है वो हमारा क्या होता है, हैमिल्टनियन ऑपरेटर होता है, ठीक। और वो किस टर्मिनोलॉजी में लिखते थे आप, डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई, ठीक है। ये आप अगर देखें यहाँ पे हमने क्या लिखा था, हैमिल्टनियन ऑपरेटर डेल आई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वाई अपॉन जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के, ठीक है। तो ये हमारा हैमिल्टनियन ऑपरेटर है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो आपने लिखा डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको इन टर्म्स ऑफ हैमिल्टनियन ऑपरेटर एंड पोटेंशियल फंक्शन के टर्म्स में अगर हम लिखेंगे तो डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0 विच इज नोन एज अ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। दिस इज इक्वेशन इज नोन एज अ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ से हमें एक फैक्ट निकल के आता है, if phi satisfies the continuity equation, the flow field is irrotational, ठीक है। अगर phi को क्या है, अगर हम कह रहे हैं कि phi जो है वो हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन को क्या है, सेटिस्फाइड कर रहा है, तो जो हमारा फ्लो फील्ड होगा वो कैसा होगा, इरोटेशनल होगा। इज दैट क्लियर, मीन्स हमारा क्या आना चाहिए, डेल डॉट वेक्टर v इज इक्वल टू, अगर हमारा 0 आ जा रहा है तो उस केसेस में हम क्या कहेंगे कि जो हमारा फ्लो फील्ड है वो कैसा है, इरोटेशनल है। तो देखो एक टर्म से यहाँ से निकल के आता है कि आपसे जो है न्यूमेरिकल में पूछा जाता है कि बताइए कि जो फील्ड है हमारा वो कैसा है, रोटेशनल है, इरोटेशनल है, ठीक। तो आप यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर फाई की वैल्यू हमें पता है तो कंटिन्यूटी इक्वेशन में पुट करके हम वहाँ से क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे कि इज इक्वल टू 0 आ रहा है या नहीं। अगर वो 0 आ रहा है तो इसका मतलब हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, और वो जो हमारा फ्लो फील्ड होगा वो कैसा होगा,
इरोटेशनल होगा। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वोर्टिसिटी। पोटेंशियल फंक्शन, अगर हम क्या कहते हैं कि इफ पोटेंशियल फंक्शन इज एग्जिस्ट देन कर्ल ऑफ वेक्टर v इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। हमने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कर्ल ऑफ वेक्टर v इज इक्वल टू अगर हमारा क्या है 0 है, इसका मतलब क्या है? पोटेंशियल फंक्शन हमारा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और ये जो कर्ल्स ऑफ वेक्टर v है यही हमारी क्या कहलाती है? वोर्टिसिटी कहलाती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो वोर्टिसिटी होती है वो क्या है? एक तरीके की मेजरमेंट होती है जो किसी भी पार्टिकल्स की दो कॉन्सिक्वेंट्स जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी स्पिन या रोटेशन को मेज़र करता है या उनकी रोटेशनल बिहेवियर को बताता है, ठीक है। तो अगर हमारा क्या है, कोई भी, जैसे आपको हम यहाँ पे दिखाए हुए हैं कि दो हमारी क्या है इस पार्टिकल्स हैं जिनका एंगुलर वेलोसिटी जो है हमारा है ओमेगा है। तो अगर इनके किसी भी पॉइंट्स पे हमने एक क्या क्या टेंजेंट ड्रॉ किया है तो आप देखोगे कि एक पार्टिकल्स की वेलोसिटी ऊपर की तरफ जाएगी और दूसरे पार्टिकल्स की वेलोसिटी नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। तो इन दोनों की जो रिलेटिव मोशन की बात करता है वो हमारी क्या होती है? वोर्टिसिटी कहलाती है। वो वोर्टिसिटी के थ्रू ही हम इसको मेज़र करते हैं कि इनका जो हमारा बिहेवियर है पार्टिकल्स की वो कैसा है, ठीक है, या जो स्पिनिंग कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, ठीक। तो हम क्या कहते हैं कि अगर हमारी कहीं पे भी कर्ल ऑफ वेक्टर v है तो उसे हम बोलते हैं वोर्टिसिटी, और वोर्टिसिटी इज इक्वल टू हमारी क्या होती है? 2 इंटू ओमेगा होता है। इज दैट क्लियर? वोर्टिसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? 2 इंटू ओमेगा होता है। तो ओमेगा इज इक्वल टू हमारे यहाँ से क्या निकल के चला जाएगा? 1/2 इंटू वोर्टिसिटी, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि इफ फाई एग्जिस्ट, इफ पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट देन कर्ल ऑफ वेक्टर v इज इक्वल टू 0। तो जब कर्ल ऑफ वेक्टर v इज इक्वल टू 0 हो गया और हमने क्या लिखा है कि ओमेगा इज इक्वल टू 1/2 इंटू वोर्टिसिटी, इट मीन वोर्टिसिटी इज इक्वल टू 0, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2, ठीक, इंटू वोर्टिसिटी इज इक्वल टू 0। तो टोटल ओमेगा इक्वल टू हमारी क्या हो गई? 0 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? ओमेगा की जो हमारी वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करेंगे वो इस बेसिस पे करेंगे, कहेंगे क्या कि फाई एग्जिस्ट देन फ्लो मस्ट बी इरोटेशनल फ्लो, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दिस वीडियोस कि इफ फाई एग्जिस्ट देन फ्लो मस्ट बी इरोटेशनल। तो ओमेगा इक्वल टू हमने क्या लिखा? 1/2 इंटू वोर्टिसिटी, एंड वोर्टिसिटी इज इक्वल टू हमारी क्या होती है? कर्ल ऑफ वेक्टर v, ठीक है। और कर्ल ऑफ वेक्टर v को हम कैसे लिख सकते हैं? आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड यू वी एंड डब्ल्यू के टर्म्स में, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/2, और ये हमारी मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ओमेगा एक्स एक्स बार निकालेंगे, फिर ओमेगा वाई निकालेंगे और ओमेगा जेड निकालेंगे। अगर इन तीनों की वैल्यूज हमारी क्या है? इक्वल टू 0 आ जा रही है तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा फ्लो है वो कैसा है? इरोटेशनल फ्लो है, ठीक है। इफ ओमेगा एक्स इज इक्वल टू 0, ओमेगा वाई इज इक्वल टू 0 एंड ओमेगा जेड इज इक्वल टू 0, तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा फ्लो है वो कैसा है? इरोटेशनल फ्लो होता है, ठीक है। तो वोर्टिसिटी क्या होती है हमारी? जो वोर्टिसिटी को अगर हम क्या करते हैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो वही हमारा क्या दे देता है? सर्कुलेशन दे देता है, ठीक है। वही हमारा क्या देता है? सर्कुलेशन दे देता है। एक नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या? इक्विपोटेंशियल लाइन। तो होता क्या है ये? अ लाइन अलोंग विच द वेलोसिटी पोटेंशियल फाई इज कांस्टेंट, ठीक है। एक लाइन जिसके अलोंग क्या है कि हमारे जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन होगा, मतलब जो फाई होगा वो हमारा क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल लाइन बोलते हैं, ठीक है। ऐसी कोई भी लाइन जिसके अलोंग हमारा क्या है? वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन हमारा क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि जो हमारा फाई है वो कैसा है? फंक्शन एक्स और वाई का है। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे? डी फाई इज इक्वल टू निकालेंगे तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। तो यहाँ से अगर हम क्या करें इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा डी फाई इज इक्वल टू माइनस यू डी एक्स एंड माइनस भी डी वाई, ठीक है। तो हमने क्या देखा? हमने क्या बोला कि अगर कहीं पे भी हमारा कोई भी ऐसी लाइन जहाँ पे हमारा क्या है? फाई कांस्टेंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल लाइन बोलते हैं। तो इक्विपोटेंशियल लाइन का मतलब क्या हो गया कि डी फाई इज इक्वल टू 0, और डी फाई की वैल्यू हमारी क्या कैलकुलेट होके आई है? माइनस यू डी एक्स माइनस भी डी वाई, ठीक है ना। माइनस यू डी एक्स माइनस यू माइनस भी डी वाई, ठीक है। तो इज इक्वल टू हम क्या करेंगे? इसको 0 कर देंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा?
स्लोप मिल जाता है इक्विपोटेंशियल लाइन की, और वो स्लोप हमारी कितनी होती है, dy/dx इज इक्वल टू माइनस u/v। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इक्विपोटेंशियल लाइन का स्लोप मिल जाता है और उसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, dy/dx इज इक्वल टू माइनस u/v। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये चीजें आप इसमें ध्यान रखिएगा कि इक्विपोटेंशियल लाइन हमारी क्या होती है, वो क्या होती है कि जहां पे भी हमारा क्या है, फाई कांस्टेंट हो जाती है तो उसको हम इक्विपोटेंशियल लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा इस यूनिट में आपकी कुछ इंपॉर्टेंट्स जो टॉपिक्स हैं जिसमें आपको कुछ फ्लो के बारे में पूछता है कि आपकी क्या है, सबसोनिक फ्लो क्या होता है, सोनिक फ्लो क्या होता है, सुपरसोनिक फ्लो क्या होता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी डिफिनीशन है जिसको हम लोग देख लेते हैं। सबसोनिक फ्लो, फ्लूइड फ्लो इन विच फ्लो वेलोसिटी इज लोअर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है ना, जो फ्लो वेलोसिटी हो वो क्या है, साउंड की वेलोसिटी से अगर लोअर होती है तो इस तरीके की फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, सबसोनिक फ्लो बोलते हैं। ठीक है ना, द fluid flow in which the flow velocity is lower than the velocity of sound is called subsonic flow. Is that clear? जब हमारी क्या है, साउंड की वेलोसिटी से अगर हमारी फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी कम होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबसोनिक फ्लो बोलते हैं। ठीक है, सोनिक फ्लो क्या होती है, फ्लूइड फ्लो इन विच द फ्लो वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो फ्लो की वेलोसिटी होगी वो हमारी क्या है, साउंड की वेलोसिटी की अगर इक्वल होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोनिक फ्लो बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोनिक फ्लो बोलते हैं। क्लियर, उसे हम क्या बोलेंगे, सोनिक फ्लो बोलेंगे। ठीक, तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा कि हमारी वो फ्लो कौन सी हो जाती है, सोनिक फ्लो हो जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक कौन सा है, सुपरसोनिक फ्लो। ठीक है, फ्लूइड फ्लो इन विच फ्लो वेलोसिटी इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, फ्लूइड फ्लो इन विच मोर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड, जो फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी होगी अगर वो साउंड की वेलोसिटी से ज़्यादा होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं सुपरसोनिक फ्लो। ठीक है ना, अब देखिए इसको याद करने का बड़ा आसान तरीका है। ठीक है, पहली चीज़ सीधा, सबसोनिक फ्लो का मतलब क्या हो गया कि साउंड की वेलोसिटी से अगर कम हो। ठीक है ना, साउंड, अगर ये हमारी साउंड की वेलोसिटी है, इससे अगर हमारी कोई वेलोसिटी कम मिल रही है फ्लूइड फ्लो की, तो इसका मतलब वो क्या है, सबसोनिक फ्लो है। ठीक, अगर साउंड के वेलोसिटी के बराबर मिल रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं सोनिक फ्लो। अब अगर इस साउंड की वेलोसिटी से हमें क्या मिल जाए, ज़्यादा मिलती है। ठीक है, फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी ये साउंड की वेलोसिटी है, साउंड की वेलोसिटी से अगर ज़्यादा मिलती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक फ्लो बोलते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा क्या है, सब क्रिटिकल फ्लो। द फ्लो इज इन विच ओपन चैनल इज सेड टू बी सब क्रिटिकल इफ फ्रॉड नंबर इज लेस देन 1। अब देखिए इसको डिफाइन करने के लिए, सब क्रिटिकल को डिफाइन करने के लिए एक हमारा फ्रॉड नंबर होता है जो v/√2 v/√g इंटू कैपिटल डी होता है। ठीक है ना, ठीक है, v/√g इंटू कैपिटल डी होता है, जहाँ पे v हमारी क्या होती है, मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो होती है, और d क्या होता है, हाइड्रोलिक डेप्थ ऑफ चैनल होता है। ठीक है ना, तो d जो हम कैलकुलेट करते हैं कैसे निकालते हैं, a/t, a क्या होता है वेटेड एरिया एंड t क्या होती है टॉप विड्थ ऑफ द चैनल। ठीक है, तो अब देखिए सब क्रिटिकल का मतलब क्या हो गया कि अब हम यहाँ पे क्या बोले कि जो सब क्रिटिकल होता है, सब क्रिटिकल फ्लो होता है, उसको डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, फ्रॉड नंबर चाहिए। ठीक है, और जब फ्रॉड नंबर की वैल्यू क्या हो जाए, तो फ्रॉड नंबर की वैल्यू लेस देन 1 हो जाए। ठीक है, तो उस तरीके की फ्लो को हम क्या बोलते हैं, सब क्रिटिकल फ्लो बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है क्रिटिकल फ्लो। अब देखिए क्रिटिकल फ्लो का मतलब क्या हो गया कि इज इक्वल टू 1 हो जाए, फ्रॉड नंबर की अगर बराबर हमें कोई वैल्यू मिल रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल फ्लो बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा आता है सुपर क्रिटिकल फ्लो। सुपर क्रिटिकल फ्लो का मतलब क्या हो गया कि अब यहाँ पे जो फ्रॉड नंबर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। जो फ्रॉड नंबर की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। द फ्लो इन ओपन चैनल सेड टू बी सब क्रिटिकल, सॉरी सुपर क्रिटिकल when fraud number is greater than 1। ठीक है, the flow in open channel said to be supercritical when fraud number is greater than 1। ठीक है, तो देख इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका क्या हो गया हमारा, पहली चीज कि अगर सब क्रिटिकल की डिफाइन करना हो तो इसका मतलब कि अगर फ्रॉड नंबर की वैल्यू 1 से कम हो रही है तो उसको हम सब क्रिटिकल फ्लो बोलेंगे। क्रिटिकल फ्लो कहना है तो इसका मतलब क्या हो गया कि फ्रॉड नंबर की वैल्यू अगर 1 के बराबर आ जा रही है तो इसका मतलब वो क्रिटिकल फ्लो है। और जब सुपर क्रिटिकल फ्लो की बात होगी इसका मतलब कि जो फ्रॉड नंबर की वैल्यू होनी चाहिए वो किससे होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो इस तरीके की फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर क्रिटिकल ऑफ फ्लो बोलते हैं। ठीक है,
तो ये चीज़ें ठीक। इसी के साथ हमारी ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होती है एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर फॉर नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू।